खेसारी लाल यादव जो गलती कभी किए ही नहीं थे, आज उसी गलती का सजा मजबूर होकर के उनको भोगना पड़ रहा है। और ये कोई एगी दुगी सजा नहीं है, बल्कि इस सजा के वजह से खेसारी लाल यादव पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मेंटली प्रेशर में जा सकते हैं, या फिर कहिए तो उनको स्टारडम पे भी खतरा पहुंच सकता है। खैर, इस पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा गलती खेसारी लाल यादव कर दिए, वो भी अनजाने में, कि उसका सजा मजबूर होकर के आज भोगना पड़ रहा है। तो हम आज इस वीडियो में इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्थिति खेसारी लाल के साथ क्या है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि आज यानी कि कल से आज के बीच में खेसारी लाल यादव के लगभग 5 से 6 गाना यूट्यूब से डिलीट हो गया। और वो डिलीट करने वाला कौन है और कैसे डिलीट हो रहा है, हम और आप सभी को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो फिर से बता देता हूं कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने फिर से स्ट्राइक दे करके खेसारी लाल यादव के 5 से 6 गाना यूट्यूब से उड़ा दिया। और 5 से 6 गाना उड़ा दिया तो कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये कोई भारी बात नहीं है, गाना डिलीट हो गया तो फिर से यूट्यूब पे आ जाएगा, या फिर कहिए तो उतना गाना फिर से गा देंगे। लेकिन इसे कोई साधारण बात मत समझिए, इस प्रॉब्लम को साधारण समझने का भूल मत कीजिए। क्योंकि अगर आज खेसारी लाल यादव के साथ यही स्थिति बना रहा, जो गाना वो रिलीज करेंगे किसी दूसरे कंपनी के साथ, और कुछ दिन के बाद 10 मिलियन या 20 मिलियन व्यूज पूरा होने के बाद या 1 महीना या 2 महीना के बाद वो उस गाना को यूट्यूब से स्ट्राइक मार करके डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उस कंपनी के साथ मतलब बुरा ही नहीं बहुत बुरा होगा। जो कंपनी यानी कि खेसारी लाल यादव का गाना लेगा और उसको पूरा मतलब व्यूज कंप्लीट भी नहीं हुआ या फिर कुछ दिनों के बाद उससे डिलीट हो जाता है, तो उस कंपनी वाले को फ़ायदा ही क्या होगा। और कोई भी कंपनी किसी सिंगर का गाना लेता है तो ये सोच समझ करके लेता है कि ये सिंगर के पास इतना बड़ा स्टारडम है और मेरे चैनल पे इसका गाना आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मतलब कि चैनल का मतलब बेस भी मजबूत होगा और पैसा भी अच्छा खासा आएगा, तब ना कोई कंपनी किसी सिंगर पे पैसा लगाता है या फिर खेसारी लाल यादव पर पैसा लगाएगा। और उसका मतलब कि उतना फ़ायदा होगा ही नहीं, तो क्यों खेसारी लाल यादव पर मतलब उतना पैसा खर्च करेगा या फिर उनके साथ गाना करेगा, है ना। तो अगर यही स्थिति बना रहा तो धीरे धीरे सभी कंपनी से खेसारी लाल यादव का साथ छूटता चला जाएगा और किसी एक कंपनी से कोई सुपरस्टार नहीं होता है, किसी एक राइटर से कोई सुपरस्टार नहीं होता है, उसका गाना हिट नहीं करता है, बल्कि सभी कंपनी वाले से, सभी राइटर से गाना लेना पड़ता है, सभी कंपनी के साथ रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि सबके पास क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग होती है। सब कोई अपना अपना तरीका से गाना लिखता है, रिलीज करता है ना। तो ये खेसारी लाल यादव के साथ बहुत मतलब समझिए कि बुरा हो रहा है। खैर, इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि इसमें खेसारी लाल यादव की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सजा काट रहे हैं। देखिए, गलती इसलिए नहीं है, खेसारी लाल यादव का ही नहीं, बल्कि जिसने एग्रीमेंट करवाया है, जिस बंदे के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसका भी गलती नहीं है। ना खेसारी लाल यादव का गलती है और ना ही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले का गलती है। देखिए, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले का गलती इसलिए नहीं है कि जो भी कंपनी होता है वो अपने फ़ायदे के लिए बिजनेस करता है और उस बिज़नेस में किसी से भी एग्रीमेंट करवा सकता है कुछ दिन के लिए, चाहे जितना दिन के हो और जितना पैसा पे बात होता है, तो वो बंदा अपना बिजनेस करेगा ही, किसी के साथ भी हो। इसमें चाहिए खेसारी लाल यादव को कि हम इसके साथ इस तरह का एग्रीमेंट करें या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव भी कैसे सोचते समझते हैं, इनके साथ कोई और व्यक्ति रहता था कुछ दिन पहले, जो कि अब हट गया है, हम और आप सभी जानते हैं। तो इनका जितना भी कार्यभार होता था यही देखते थे कि मतलब मेरे साथ क्या एग्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब खेसारी लाल यादव को इस चीज़ से एक पैसा का भी मतलब नहीं होता था। बस वो व्यक्ति जहाँ बोल दे कि यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे मतलब इसके साथ करना है काम, कर देते थे। क्यों? क्योंकि कोई ही व्यक्ति चाहेगा जिसको जिस काम के लिए रखता है तो उस पर विश्वास बन जाता है कि ये बंदा मेरे साथ गलती नहीं करेगा। लेकिन उसने इतना बड़ा गलती कर दिया कि खेसारी लाल यादव के लिए माथा का दर्द बन गया। मतलब जब एग्रीमेंट हो रहा था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ, तो खेसारी लाल यादव को तनिक भी मालूम नहीं था कि हम किस चीज़ के बारे में और किस लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं और कहाँ पे साइन कर रहे हैं, और ये साइन कर रहे हैं तो मेरे साथ भविष्य में क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। खैर, वो तो प्रॉब्लम वहाँ तक हो गया। उसके बाद खेसारी लाल यादव के साथ सच में बहुत बुरा हुआ। पहले भी कई गाना डिलीट हुए हैं, कुछ गाना को वापस लाया गया, लेकिन कुछ गाना
मतलब यूट्यूब से डिलीट ही हो गया, मतलब कभी वापस नहीं आया। और फिर कल से आज तक के 5 से 6 गाना दूसरे कंपनी से, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जिस कंपनी का CMS नहीं है या फिर जो भी उसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है, उस कंपनी का गाना डिलीट हो गया है। तो सोचिए उस कंपनी वालों का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। खैर, जो कंपनी खेसारी लाल यादव से गाना लेता होगा तो ऐसा नहीं है कि पैसा वो बाद में पेमेंट करेगा, है ना, वो पहले ही पेमेंट करना होता है। जिस सिंगर से कोई कंपनी गाना लेता है तो जैसे ही गाना रिलीज होता है उससे पहले ही उस सिंगर को पैसा दे दिया जाता है। तो हाँ, तो उस कंपनी वाला का पैसा मतलब लग गया, लेकिन उतना पैसा मतलब आया ही नहीं होगा और वो गाना यूट्यूब से हटा दिया गया। तो खैर मतलब उस कंपनी वाले को बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। कुछ कंपनी वालों को पैसा उतना वसूल हो गया होगा, कुछ कंपनी वालों को जितना खेसारी लाल यादव का दिया होगा उतना पैसा आ गया होगा, और कुछ का पूंजी भी डूब गया होगा। तो सोचिए कि वो कंपनी आगे से खेसारी लाल यादव के गाना लेने से एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 बार सोचेगी, और कुछ कंपनी तो लेने से इनकार भी कर सकती है। और अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो मतलब स्टारडम पे खतरा तो पहुंच सकता है, मतलब धीरे धीरे ही सही, मतलब पहुंच सकता है। खैर, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी खेसारी लाल यादव के चेहरे पे वो मायूसी मतलब दिखता नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि बंदा अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग कहिए तो, या फिर जो भी जिस तरह का बहुत अपने आप को बैलेंस बना करके रखता है ना। कुछ तो इसमें दम है ना, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर खेसारी लाल यादव झेल रहे हैं उस तरह का शायद ही कोई एक्टर या सिंगर झेल पाता। खैर, अब तो गलती हो चुका, और उस गलती का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है नहीं है, ये खेसारी लाल यादव से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। हम और आप तो ऊपर से जो न्यूज़ आ रहा है उसी पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा को आपके पास पहुंचाएंगे। आप उस पर कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार व्यक्त कीजिएगा, है ना। लेकिन जो रियलिटी है कि क्या इसका सॉल्यूशन है, किस चीज़ से खेसारी लाल उबर सकते हैं, कैसा उपाय करने के बाद, वो तो खेसारी लाल यादव से बेहतर कोई नहीं जान सकता। खैर, इतना होने के बाद कुछ दिन पहले ही जिस व्यक्ति को सब कुछ संभालने के लिए रखे हुए थे उसको हटा करके खेसारी लाल यादव किसी कंपनी को ही, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी कंपनी को ही अपना सारा काम मैनेज करने के लिए सौंप दिए हैं। शायद उस कंपनी का नाम है भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। और मुझे ये आशा है कि वो कंपनी खेसारी लाल यादव के साथ गलती नहीं करेगी। लेकिन जो गलती हो रहा है उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या नहीं है, या फिर आपके मन में विचार जो आ रहा है कमेंट बॉक्स में करके हमको बता सकते हैं। अगला बार हम उस वीडियो में उस बात को रखेंगे या फिर बताएंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है ना। खैर, ये सच है कि खेसारी लाल यादव अभी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का इतना ज़्यादा गाना लगातार यूट्यूब से डिलीट हो रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, और इससे मामूली बात समझने का भूल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस इंसान पे बीत रहा है आज उसी को पता चल रहा होगा। खैर, इस पर पहले ही मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि खेसारी लाल यादव गलती नहीं किए हैं और फिर भी उनको सज़ा भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब एग्रीमेंट हो रहा था तो वो थोड़ा सा भी नहीं सोचे समझे थे कि हम किस चीज़ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं और इसका भविष्य में क्या क्या नुकसान हो सकता है। खैर, आप लोगों को इस पे जो कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और ये न्यूज़ जान करके आपको अगर, या फिर ये न्यूज़ इससे पहले आप लोगों को अगर मिल गया होगा तो अच्छी बात है, और अगर मैंने पहले दिया है आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कोई और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।